Hi guys and welcome to MB's Man Cave and welcome to MB Uncaved, our brand new podcast series based on your request. जी हाँ, आप लोगों की स्पेशल डिमांड की वजह से ये सीरीज लॉन्च करी है हमने. बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हो कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे और वो कई बार मिस हो जाते हैं बिकॉज द शेयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमें आते हैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पर. So I thought, why not make it a series? Why not address those questions directly in videos itself? ताकि आप लोगों को भी और सिर्फ आप लोगों को नहीं दूसरे लोगों को भी जिन लोगों को वो सेम क्वेश्चंस मन में होगा उनको वो आंसर मिल जाएगा. सो गोइंग फॉरवर्ड एनी क्वेश्चन दैट यू गाइज वांट टू आस्क मी आप इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. एंड गोइंग फॉरवर्ड हम उस एक कमेंट बॉक्स एक एपिसोड के कमेंट बॉक्स पर एक वीडियो बनाएंगे आगे जाके. जैसे कि आज एपिसोड 1 है तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो आज की वीडियो में आप डाल सकते हो. जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को आप जो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं वो मुझसे पूछो आप. आई वुड लव इट. जितना ज़्यादा मुझे रिसर्च करना पड़ेगा एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मुझे उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा. जो सिंपल क्वेश्चंस हैं कि ब्लैक लेबल लें या शिवस लीगल लें, ब्लेंडर स्प्राइट लें या सिग्नेचर लें, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम. मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को दूँ. सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेट आगे जाकर जैसे कि हम लोग अगर विस्की वेंसडे में हम किसी विस्की का रिव्यू करते हैं बट नेक्स्ट वीक हो सकता है हम लोग विस्की वेंसडे में इस शो को करें जिसमें हम विस्की रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप पूछेंगे उनको आंसर करें. वैसे ही बियर थर्सडे और सम जनरल लिकर क्वेश्चंस हम किसी सैटरडे को कर सकते हैं या संडे को कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई दिस फॉर्मेट एंड आई होप कि जो क्वेश्चंस आप लोगों के अनआंसर्ड रह जाते हैं वो आंसर होंगे. एंड अगेन जो क्वेश्चंस मन में है ना आप लोगों के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट मुझे पूछ डालो. मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने का जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं. और आज के वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे जो क्वेश्चंस लोग काफ़ी टाइम से मुझसे पूछ रहे हैं. सम क्वेश्चंस दैट हैव बीन गोइंग ऑन. सो आज के वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पहले पूछे हुए हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस आजकल चल रहे हैं. क्योंकि सेम क्वेश्चन 2-3 लोग अगर पूछ रहे हैं दैट मीन्स कि वो कई लोगों के दिमाग में है. सो आई विल एड्रेस दोज क्वेश्चंस. जैसे कि फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ड्यूटी फ्री का. एंड आई थिंक दैट मेक्स सेंस क्योंकि अब छुट्टियां आ रही हैं तो कई लोग अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं. एंड आई मल्टीपल पीपल हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि हम ड्यूटी फ्री से क्या खरीदें, कुछ टिप्स दे दो ड्यूटी फ्री से क्या करना चाहिए. देर आर क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चन सो आई थॉट ओके लेट्स मेक एड्रेस इट इन अ वीडियो. आई थिंक फर्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए ड्यूटी फ्री में थोड़ा सा एक प्री प्लानिंग करनी चाहिए. वी ऑल नो, आई थिंक सबको पता है दैट कि 2 लीटर आप खरीद सकते हैं, 2 लीटर ऑफ स्पिरिट्स पर पर्सन. दैट इज़ योर कोटा. नाउ यू कैन बाई इट फ्रॉम ईदर. जब आप जिस कंट्री से आप आ रहे हैं वो वहाँ से आप खरीद सकते हैं या फिर अगर आप इंडिया में आके खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं. कीप इन माइंड दैट अराइवल ड्यूटी फ्री हर कंट्री में नहीं होती है. ड्यूटी फ्री का कंसेप्ट जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं जो भी आप जो एक मार्केट प्लेस ऐसा होता है उस एक ऐसी डेस्टिनेशन पे जो जहाँ से आप जो भी खरीदेंगे वो आप उस कंट्री में कंज्यूम नहीं करेंगे. यू विल गो टू अनदर कंट्री एंड देन कंज्यूम द प्रोडक्ट. जैसे कि अगर आप इंडिया से पेरिस ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इंडिया ड्यूटी फ्री से जो खरीदेंगे वो आपको सील्ड बैग करके दिया जाएगा, सील्ड बैग में दिया जाएगा. एंड यू विल गो टू पेरिस एंड देन ओनली यू कैन कंज्यूम इट. यू कैन नॉट इवन कंज्यूम इट in during when you are at India duty free and you cannot consume it during the flight. So because you're not consuming that product in that country itself, that's why it's duty free. बट ये कंसेप्ट जो अराइवल ड्यूटी फ्री वाला होता है वो हर कंट्री में नहीं होता क्योंकि वहाँ से खरीदने के बाद आप उसी कंट्री के अंदर ही उससे लेकर आएंगे. इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे एक्सेप्शन है. इंडिया में लोगों को अराइवल पर आकर खरीदने को में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. सो दे इंडिया हैज़ एन अराइवल ड्यूटी फ्री. और भी कई कंट्रीज़ में है. सो ड्यूटी फ्री कैन ओनली बी डन ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट्स, नॉट ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स. ये पॉइंट भी मुझसे लोग बहुत पूछते हैं
कि इंटरनेशनल ट्रैवल करते वक्त तो हमें पता है, बट क्या डोमेस्टिक ट्रैवल करते वक्त भी हम खरीद सकते हैं? एंड द आंसर इज़ नो, यू कैन नॉट. एज आई सेड, जो कंसेप्ट है ड्यूटी फ्री का, जिस तरीके जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वो सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के साथ ही हो सकता है. कई लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, हमने डोमेस्टिक फ़्लाइट करते वक्त भी शॉपिंग करी है. अब हो सकता है आपने करी हो यार, यू कुड बी एन एक्सेप्शन. लीगली यू कैन नॉट डू दैट. हो सकता है कि कुछ एक आपको जुगाड़ से कुछ मिल गया हो, बट दिस इट्स ऑल्सो सम डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स ऑल्सो हैव वाइन शॉप्स, जहाँ पर आप जैसे ड्यूटी फ्री में सील्ड बैग में आपको देते हैं, वैसे ही आपको उस लिकर शॉप से भी देते हैं. मैंने भी खरीदा हुआ है. दैट इज़ नॉट ड्यूटी फ्री, दैट इज़ जस्ट अ रेगुलर वाइन शॉप. आपको वो ड्यूटी फ्री में काउंट नहीं होता है. दैट इज़ जस्ट अ रेगुलर वाइन शॉप जो एयरपोर्ट के अंदर है, नॉट ड्यूटी फ्री. ड्यूटी फ्री कैन ओनली बी is you can only use duty free when you are doing international travel. चलिए अब वापस आते हैं टिप्स के ऊपर कि 2 लीटर, आपको पता है कि 2 लीटर का कोटा है हमारे पास. नाउ इफ़ यू कैन प्लान दैट शॉपिंग, कि आपको क्या खरीदना है, थोड़ा सा स्टडी कर लें किस चीज़ में इंटरेस्ट है. अगर आप थोड़ा सा प्लान करके जाते हैं, आई फील यू विल हैव अ बेटर एक्सपीरियंस. क्योंकि जब आप ड्यूटी फ्री पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सेल्समैन होते हैं बहुत सारे, स्पेशली इंडिया में तो होते हैं, और आई मीन दे आर डूइंग देयर जॉब. बट वहाँ पे आपको दिखेगा कि 2 बॉटल के साथ एक ब्रीफ केस मिल रहा है, सूट केस मिल रहा है, एंड योर आइज विल गो टू दैट बिकॉज यू हैव नॉट प्लान समथिंग. तो आपको लगेगा कि चलो ये अच्छा ऑफर है तो ये ले लेते हैं. बट इफ़ यू एक्चुअली ब्राउज अराउंड, अगर आप पहले से प्री प्लानिंग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डू सम ब्राउज अराउंड एंड लुक एट द बॉटल्स दैट यू आर सीइंग. ऐसी बॉटल्स जो आपको यूजुअली इंडिया में नहीं मिलती हैं, जो आप वाइन शॉप में जाएंगे तो आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, और ऐसी बहुत सारी बॉटल्स होती हैं जो आपको नहीं मिलती हैं यूजुअली इन इंडिया. एटलीस्ट जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, दे ऑल हैव अ वेबसाइट, सो यू कैन एक्चुअली गो देयर इवन बिफोर यू ट्रैवल एंड यू कैन लुक एट द कैटलॉग कि आजकल कौन सी बॉटल्स हैं, कौन सी विस्कीज़ या और कोई और बॉटल्स आपको ख़रीदने में इंटरेस्ट है. आप उसे लोकल प्राइसेस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. विद इन ड्यूटी फ्री एक कंट्री से दूसरी कंट्री जहाँ आप जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो उन दो में भी कंपेयर कर सकते हैं बाय गोइंग टू द वेबसाइट. यू कैन ऑल्सो प्री बुक. अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको यही बॉटल चाहिए, आपने डिसाइड कर लिया, तो यू कैन प्री बुक एंड यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑन दैट. सो it's always beneficial to pre-plan in all aspects. You'll have a better experience and you'll also get some discount. Browse around तो ऐसे भी कर सकते हो आप. जाओ वहाँ पे पहुँचो, कौन रोक रहा है आपको ब्राउज अराउंड करने के लिए. मैं भी 15-20 मिनट आराम से बस घूमता ही रहता हूँ वहाँ पे, चाहे मैंने प्री बुकिंग करी हो पहले से. सो व्हाट काइंड ऑफ बॉटल्स टू बाय, आई थिंक अब स्पेसिफिकली मैं आप लोगों को ये टिप्स तो नहीं दे सकता क्योंकि चेंज होते रहते हैं बॉटल्स. कभी कोई बॉटल का प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है, नई नई चीज़ आती रहती हैं. बट वन थिंग विच आई कैन सजेस्ट टू यू इज़ दैट, again, as I said, look for things that you will not find in local market. In whiskeys, let's say cask strength whiskeys like what I'm drinking right now. Cask strength whiskeys, I think, are game changer. अगर आप एक single malt drinker हैं, then you should try a cask strength whiskey. It will totally change your whiskey drinking experience. And it's, अगेन, यू कैन नॉट फाइंड इट इन इंडिया. आपको इंडिया में 50% से ज़्यादा की जो विस्की है वो नहीं मिल सकती. बट अगेन एट ड्यूटी फ्री यू कैन बाय अ कास्ट स्ट्रेंथ विस्की. देयर आर सम लिमिटेड एडिशंस एज वेल, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिमिटेड एडिशन जो कुछ गिमी की लिमिटेड एडिशंस भी होती हैं, नॉन एज स्टेटमेंट. आपको अगर आप ध्यान से सोचेंगे, देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो है ना, ये एक गिमिक है. नहीं है तो मुझसे पूछ लिया करो इंस्टाग्राम पे जाकर, मैं आप लोगों को बता दूंगा. बट देर आर सम लिमिटेड एडिशंस दैट यू कैन गेट. अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे उसके बारे में आपको मिल जाएगा पता. एंड यू कैन, आई मीन, दोस्त आर द विस्कीज जो हर एक ड्यूटी फ्री पे अलॉट होती है लिमिटेड नंबर्स में. if you keep your eyes open and if you're aware about it, you can score some really amazing whiskeys or other spirits or other drinks at a very cheap price. Believe me, I have scored many deals in the last few months. And ऐसी विस्कीज अगर इंडिया में आपको लोकल शॉप में मिलेंगी जो मैंने इतने कम प्राइस में लिए हैं, आई थिंक 4 times 5 times ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे इस चीज़ के. और इसी से जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसी से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं.
लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप इतनी सारी विस्कीज ट्राई करते हो, हाउ आर यू एबल टू एक्सट्रैक्ट फ्लेवर्स नोट्स फ्रॉम एवरी विस्की? हम लोग जब एक विस्की को ट्राई करते हैं तो हमें वो सेम ही टेस्ट आता है। हाँ, फ्लेवर्स और नोट्स तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन वो जो टेस्ट है वो भी सेम लगता है। एंड आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। See, I'm somebody who tries so many whiskeys all the time. I'm always looking to try out new things because मैं whiskey को उस तरीके से देखता हूँ. I'd like to try out new things. Uh, it's not that कि stability अच्छी चीज़ नहीं होती है. You should it's absolutely fine कि अगर आप एक whiskey के साथ को पीना पसंद करते हैं, भाई लाइफ पे इतना कुछ चलता है, कहीं ना कहीं तो स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है ना. इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ़ यू आर ड्रिंकिंग वन विस्की और जब आप दूसरी विस्की को ट्राई कर रहे हो तो आपको उसमें कुछ अलग नहीं लग रहा है, उतना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक तरीके की विस्की पीते आ रहे हो. फॉर यू दैट इज़ द स्टैंडर्ड. तो जब भी आप कुछ नया ट्राई करोगे तो आप उससे उस विस्की के साथ कंपेयर करोगे, एंड हो सकता है कि आपको वो विस्की पसंद आए, बट देर इज़ ऑल्सो गुड चांस दैट कि आपको विस्की पसंद ना आए बिकॉज आपके ऑलरेडी मुंह में एक दूसरी विस्की चढ़ी हुई है. आई थिंक मोर देन एक्सट्रैक्टिंग नोट्स, मोर देन एक्सट्रैक्टिंग द फ्लेवर्स जो मैं करता हूँ, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि विस्की को आप एक्सपीरियंस करो जब आप एक नई विस्की को पी रहे हो. सी, लुक एट इट दिस वे, व्हेन यू आर ट्राइंग a new whiskey, the first 30 ml of a new whiskey bottle are like a first date. You have to talk to it, you have to listen to it, you have to focus on it. Let the conversation happen, and then the story unfolds. The whiskey speaks out to you, it touches your sensation, and that's how you have a whiskey drinking experience. जब आप एक नई विस्की पी रहे हैं, नई विस्की की बॉटल जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं करी है, गिव दैट फर्स्ट 30 ml ऑल योर अटेंशन. उस पर फोकस करिए, उसे देखिए कि आप उसके अंदर क्या अलग है. उसे कंपेयर मत करिए अपनी पुरानी वाली विस्की से. विस्की की बात हो रही है यहाँ पर. एंड व्हेन यू डोंट डू दैट, you will get to experience, you'll get to enjoy what that whiskey offers. And I think by doing that, जब आप वो करेंगे, जब आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच ऐसी विस्कीज ट्राई करते रहेंगे एंड यू गिव इट योर अटेंशन, यू एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट विस्की, नॉट जस्ट ड्रिंक इट. तो वो जो फ्लेवर्स हैं, वो जो नोट्स हैं, वो बाद में आएंगे, वो आपको अपने आप आने लग जाएंगे. देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट and those notes will also come to you, and that's what whiskey tasting is all about. अगर आपको नहीं आते टेस्ट, it is absolutely fine, but next time when you try a new whiskey, just give it all your attention. That's all a whiskey needs. और whiskey से ही related हमारा next topic भी है, that is about Indian whiskies. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं इंडियन विस्कीज़ के बारे में कि कैसी हैं इंडियन विस्कीज़, क्या सच में अच्छी हैं, कौन सी विस्की अच्छी है, कौन सी विस्की को ट्राई करना चाहिए, व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट इंडियन विस्कीज़. एंड आई विल से वन थिंग कि आज की डेट में आई थिंक वी हैव रीच्ड दैट स्टेज वेयर इंडियन विस्कीज़ आर नॉट जस्ट जिनके बारे में बातें होनी शुरू हो रही हैं. आई थिंक इंडियन विस्कीज़ हैव रीच्ड स्टेज जहाँ पे इट इज़ एक्सेप्टेड फैक्ट दैट इंडियन विस्कीज़ आर राइट अप देयर. स्कॉच विस्कीज़, बर्बन, जापानीज़ विस्कीज़, इन सब के साथ इंडियन विस्की भी एक पिलर बन के खड़ी है. एंड इट्स नॉट बिकॉज कि स्कॉच विस्की की क्वालिटी कम हो गई है, बर्बन की क्वालिटी कम हो गई है. इट्स बिकॉज इंडियन विस्कीज, इंडियन सिंगल मॉल्ट्स हैव टेकन दैट गेम टू अ होल डिफरेंट लेवल, एंड दे विल कंटिन्यू टू डू दैट. देर आर सो मेनी न्यू प्लेयर्स नाउ डेज. आई थिंक इनिशियल टाइम्स में पॉल जॉन एंड अमृत वर द फ्लैग बेयरर्स, जो दो ऐसी कंपनीज जो इंडियन विस्की इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर लेकर आई. और आज की डेट में देर आर अदर कंपनीज दैट आर कमिंग फॉरवर्ड, जैसे कि इंद्री, रामपुर एज वेल, ज्ञानचंद. अब एक नई विस्की आई है जो मैंने अभी ट्राई नहीं करी है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग इट. एंड देर आर सो मेनी अदर विस्कीज दैट आर गोइंग टू कम. आई एम pretty sure that's going to happen in the next 5 years
Indian whiskey industry is going to be on a whole different league altogether, because जो whiskies हम बनाते हैं वो not only they are good but they are completely different from Scotch, bourbon, Irish or Japanese whiskies. They have a character, they have a punch, something which that something which the other whiskeys do not offer. And I'm not saying ki Indian whiskey is better hai. I'm not going to get into comparison because I think हर तरह की whiskey का अपना अपना अलग अलग मजा है. But I do think that Indian whiskeys, the way they have approached it, it's amazing. I just hope कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंडियन विस्की इंडस्ट्री और आगे बढ़ेगी, जो नए प्लेयर्स भी आएंगे, the focus is always more on the quality. The focus is more on the art. Of course, in the end, it's always a business. And when it comes to business, हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं बहुत सारी कि हम किस तरीके से यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं. बट आई होप कि art comes first. As of now, things have been going on a very good trajectory. I just hope it stays that way. But I would say थोड़ा सा अनजस्टिस होगा अगर मैं सिर्फ विस्की का ही नाम लूँ. It's not just whiskey that's going upwards. It's also the Indian gins, Indian beers. Indian beers, I absolutely love what's happening in India right now. I absolutely love beer. And मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कंट्रीज़ जहाँ पे बियर कल्चर बहुत ही थ्राइविंग है. आई यूज टू होम ब्रू माई सेल्फ. वहीं से आई थिंक मेरी जो जर्नी है अप टिल नाउ, ये वहीं से स्टार्ट हुई. एंड आई थिंक किंगफिशर से बीरा ने मैंटल लिया एंड देन दे जस्ट रैन विद इट एंड they ran in all directions. It's not they said that कि हमें सिर्फ lager beer ही बनानी है. They made lager, then they made Belgian wheat beer as well, जो आज की डेट में हर कंपनी बना रही है. इवन ऐसी कंपनी जिसका बेल्जियम wheat beer से कोई लेने देना नहीं था अभी तक, but they are also making it. But they didn't stop there also. They went to stout as well. They went to IP as well. And now there are so many different beers that are happening. The mango beers, the pale ales, so many other things that are happening, and I absolutely love it. I hope कि जितनी भी तरह की beers आ रही हैं मार्केट में, सब की सब मेन स्ट्रीम बन जाए. That will be amazing. And I mean, of course, the credit has to go to Bira for this, for being that new flag bearer. But at the same time, I think और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, and micro breweries as well. There are some amazing breweries in cities like Bangalore, in Pune, Mumbai also. Delhi, hopefully, it will have a thriving scene in the future. कुछ जगहों पर I have seen there are some nice breweries that are coming up. And I hope that, वो चीज़ एक it causes kind of a chain reaction और Delhi beer scene भी थोड़ा thrive होना शुरू हो. But again, beer scene, it's going on a global stage. I would say that quality wise, we are right up there. We are doing some really, really good job. I hope कि India becomes the next Czech Republic, the next Australia, the next America, जहाँ पे एक beer revolution आ रही है already. And the kind of beers that we are making, they're all amazing. I don't know कि what beer is doing on international stage, to be honest. I haven't kept up with it to that extent. But I'm really happy to see where the Indian beer scene is right now. And gin, I guess we all know, Indian gins are, I think it's really amazing to see Indian gins, really progressing and making a name for itself. And I think here it all started with Greater Than, और उसके बाद तो बहुत सारी companies ने join करा. The one thing which I like about gins in India is that we didn't try to just go after London Dry Gin. I mean, of course, Greater Than is a London Dry Gin, but it didn't just stop there. इतनी सारी gins हैं market में, and they all offer something unique. Greater Than की जैसे Hapusa gin है, I think it's one of the best gins that I've ever tried in my life. Not just in India.
वन ऑफ द बेस्ट जिन्स, फुल स्टॉप. एंड बहुत सारी ऐसी जिन्स हैं इंडिया में जो आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देती हैं. आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जिन अभी भी इतनी समझ में नहीं आती है. आई थिंक मोस्टली जो वोडका की जो मार्केट है शायद उसको थोड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ा है जिन की वजह से. पीपल हैव स्विच्ड फ्रॉम वोडका टू जिन क्वाइट लॉट. विस्की ड्रिंकर्स दे आर क्वाइट अ फ्यू विस्की ड्रिंकर्स जो जिन भी इंजॉय करने लगे हैं, जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ. आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड एंजॉइंग जिन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्पेशली ऑन अ summery day. I really love having a nice gin. And gin based cocktails are really, really kick ass. You can have a nice martini, you can have a nice Negroni. Once you get hooked to it, it's very difficult to stop these cocktails. Uh, you must try some nice gins that are out there. मैंने एक वीडियो बनाया था जिन के ऊपर. Some nice gins that are out there. उसके अलावा आई थिंक it's not just these three things. Again, there are many more things that are happening in India. जैसे कि rum, Indian rums are, and I'm not talking about rums like Old Monk, actual rum, and that's really, really fascinating. जैसे कि कामी कारा rum launch हुई थी अभी recently, uh, made by Piccadilly Group जो इंद्री विस्की बनाते हैं. And I think that rum that I tried was one of the best that I've ever tried in my life. And not that expensive either, only around 6,000 rupees. 12 years old aged rum in India for this amount. I think it's phenomenal. And I don't know कि क्या फ्यूचर है इसका, क्योंकि एक जो माइंडसेट है वो एटलीस्ट इंडिया में वो कि रम जो होती है वो ये होती है. एंड इट्स फाइन. ओल्ड मॉन्क रम एंड दैट कैटेगरी रम्स आर एक्चुअली गुड रम. आई एंजॉय इट टू. बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे मार्केट रिएक्ट करती है, कैसे और प्लेयर्स रिएक्ट करते हैं उसको लेकर, उसके रिस्पॉन्स को देखकर. विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग टू सी. एंड देन वी हैव tequila drinks, not tequila but agave based things, जैसे कि pistola. There was already Desmond G, but there's also now pistola which is come into the picture, and they're making some really, really nice spirits from what I've heard. Yet to try it. I'm going to give it a try, but it's interesting to see कि अलग अलग चीज़ें मार्केट में आ रही हैं. There are other companies that are going to come to India, and they want to focus on the Indian market. जैसे कि I think the next few years there's going to be a lot of bourbons that will be coming into India, a lot of tequilas that will be coming to India, because I think इसके पीछे बहुत एक मतलब deeper reasons हैं शायद. क्यों एक तो आई थिंक जो मार्केट कि जो जिस तरीके से मार्केट वर्क करती है वो काफ़ी बदल गई है. इंडिया इज़ अ थ्राइविंग मार्केट राइट नाउ. वी हैव मेनी कंज्यूमर्स हु आर रेडी टू बाय, हु आर रेडी टू स्पेंड मनी, एंड एवरीवन नीड्स बिजनेस, राइट. तो अगर उनको लगेगा कि इंडिया में ज़्यादा लोग हैं जो खरीदने वाले हैं, of course everyone would want to come to India and sell their products. So you'll see more bourbons and tequilas coming in. But at the same time, I also feel that I think there was a period when we were more influenced by the European mindset or the British mindset. I think that's pretty natural because वो groom किया जाता है भाई हमको. So that's we've been studying whatever we have been taught since our childhood, और उसमें काफ़ी एक British narrative होता था, British centric. But over the last 20 years, I think एक shift हुआ है वो जो mindset है लोगों का. Now we focus more on America. काफ़ी American content भी लोग consume करते हैं. And I think वो जो एक cultural एक लोगों को अवेयरनेस आई है अमेरिकन कल्चर को लेकर, अमेरिकन लोगों कल्चर को पर लोगों का झुकाव भी क्या है. एंड इट्स फाइन. आई मीन आई एम एब्सोल्युटली okay with cultural mix up. I also watch a lot of American content, and I'm pretty open to experiencing everything because किसी को भी judge करना नहीं चाहिए, मैं भी नहीं करता. And what I feel that's probably one of the reasons कि क्यों American ड्रिंक्स पर लोगों का झुकाव जाएगा आने वाले कुछ टाइम में.
people would like to experience it. Bourbons and tequilas and other drinks that people enjoy in America, people in India would also love to give it a try. And I think now, because India has become an important market, those companies would also like to come to India. And I think that's what we're going to see in the next 5 years. And I'm actually planning कि मैं एक bourbon and tequila के ऊपर एक वीडियो बनाऊं आने वाले कुछ टाइम में. थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि बर्बन क्या होती है, तकीला क्या होती है. आई हैव बीन एंजॉइंग बर्बन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई थिंक बर्बन्स आर, if you start enjoying bourbon, if you start understanding what a bourbon whiskey is, then you are opening a whole new portal of amazing whiskeys. And I think अब वो टाइम आ गया कि वो वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि अब बर्बन विस्कीज़ इंडिया में आने वाली हैं बहुत सारी. आई एम टेलिंग यू, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि बहुत सारी विस्कीज़ इंडिया में आ चुकी हैं और आने वाले कुछ 2-3 सालों में आने भी वाली हैं. प्लस तकीला एज वेल. सो लेट्स एक्सप्लोर दैट इन अ वीडियो. बट अभी तक आज के जो हमारे वीडियो में जिन भी टॉपिक्स के बारे में मैंने बातें करी हैं, उसको लेकर अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए इस कमेंट बॉक्स में. आज दिल खोल लीजिए अपना, पूछिए. उसके अलावा भी कोई अगर टॉपिक है जिसके बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हो तो वो भी पूछो. And I will cover that in a separate, the next video that I make, I'll try to cover all your topics. The more complex question you will ask, I'll try to, take time and research and prepare that answer for that question. But जो क्वेश्चन मन में आपके पूछिए मुझसे. मुझे बताइए कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो आज का. Something new that I tried. If you guys enjoyed, प्लीज़ गिव मी अ लाइक. शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. चैनल पर सब्सक्राइब करो. मिलते हैं जल्दी. तब तक के लिए चीयर्स.